करवा चौथ व्रत एक हिंदू त्योहार है जो सुहागिनों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस व्रत के दिन महिलाएं दिन भर निराहारी रहती हैं और रात को चांदनी की पूजा के बाद ही अपने पति के साथ व्रत का विधान करती हैं। इस पवित्र दिन में करवा चौथ व्रत की पूजा थाली में कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं जो इसकी पूर्णता को बढ़ाती हैं। पूजा थाली में चांदी की कटोरी, मिठाई, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, दीपक और फूल शामिल होते हैं जो प्रतिभाषा से यह संकेत करते हैं कि पतिव्रता पत्नी अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना कर रही हैं। ये चीजें व्रती महिला के उत्तम स्वास्थ्य, खुशी और धन की कामना को बढ़ावा देती हैं। इस रूपरेखा में करवा चौथ का महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाली सामग्री को सही ढंग से पूजा थाली में शामिल करना व्रत की पूर्णता और सुख शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। करवा चौथ व्रत, जो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, सुहागिन महिलाओं के लिए एक अद्भुत परंपरा है जो उनके पति की दीर्घकालिक खुशी और सौभाग्य की कामना करती है। यह विशेष दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक यानी पूरे दिन तक चलता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखती हैं ताकि व्रत का सही ढंग से अद्भुत परिणाम हो सके। पूरे दिन के व्रत के दौरान वह सूर्योदय से पहले उठकर नीति, श्रद्धा और ध्यान से इस व्रत की पूजा करती हैं। व्रती महिला ने व्रत का नियमित अनुष्ठान करने के लिए सौभाग्य और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अपने पति के साथ समर्थना बढ़ाने का संकल्प किया होता है। व्रत की सख्तियों के बावजूद इस दिन को महिलाएं अपने पति के साथ प्यार और समर्पण के भाव से मनाती हैं, जिससे यह एक सुंदर परंपरा और विशेष अनुभव बन जाता है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ पतिव्रता महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी सासों के साथ भी एक मीठा और समर्थन भरा संबंध बनाए रखने का एक अद्वितीय तरीका है। पूजा के उत्तराधिकारी रूप में सासों को समर्पित भाव से पूजा जाता है और उन्हें सुहाग की सामग्री देना एक प्राचीन परंपरा है जो विवाहित जीवन को और भी मजबूत बनाए रखती है। पतिव्रता महिलाएं व्रत के पश्चात अपनी सासों को आभारी भाव से पूजा करती हैं और उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई सुहाग सामग्री देती हैं। यह संबंध न केवल एक परंपरागत संबंध को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि इससे यह संकेत होता है कि संबंधों में समर्पण और साझेदारी का महत्व है। इस प्रवृत्ति से सास और बहू के बीच आपसी समझ बढ़ती है और उनका साथी भावना से संबंध मजबूत होता है, जिससे परिवार में एक आनंदमय और सुखद वातावरण बना रहता है। करवा चौथ, जिसे अखंड सुहाग और खुशियों का प्रतीक माना जाता है, एक विशेष मौके है जब सुहागिन महिलाएं अपने पतिव्रता भाव से भरे दिल से व्रत रखती हैं। इस दिन कपड़ों के रंग का विशेष महत्व है जो उनकी पूजा को और भी शुभ बनाता है। करवा चौथ के दिन काले रंग के कपड़ों से बचने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि इसे नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके बजाय लाल, गुलाबी, पीले और हरे रंग के कपड़े पहनने का आदर्श है। विशेष रूप से लाल और गुलाबी रंग को ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि ये रंग प्रेम, सौभाग्य और खुशी का प्रतीक हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन इन शुभ रंगों के साथ सजीव और आकर्षक दिखने का प्रयास करती हैं, जो उनके विवाहित जीवन को और भी मधुर बना देता है। इस प्रक्रिया से वह अपने पति के साथ अधिक सांगत्य और आत्मीयता का एहसास करती हैं, जिससे उनका संबंध और भी मजबूत हो जाता है। करवा चौथ व्रत, जो सुहागिन महिलाओं के लिए एक अद्भुत और पवित्र रिवाज है, विशेष रूप से चंद्रोदय के समय का विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विशेष दिन महिलाएं छलनी के माध्यम से चंद्रमा को देखती हैं और इसे अर्घ्य देने का संकेत करती हैं।
यह परंपरागत रीति में उनके पति के लंबे और सुखी जीवन की कामना का एक स्वीकृत तरीका है। चंद्रोदय के समय महिलाएं व्रत की पूजा के लिए चंद्रमा को देखती हैं और उसे अर्घ्य देने के लिए तैयार होती हैं। यह एक सांकेतिक प्रक्रिया है जिससे सौभाग्य और पतिव्रता का परिचय होता है। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत की पूर्णता के लिए पारण किया जाता है। हालांकि यदि किसी कारणवश चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो ज्योतिष उपायों का सही तरीके से पालन किया जाता है। इसके बाद महिलाएं पूजा और अर्घ्य के साथ पारण करके व्रत को समाप्त करती हैं, जिससे सुखी और समृद्धिशील वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। करवा चौथ का व्रत एक अत्यंत निर्जला व्रत है जो सूर्योदय से पहले सरगी खाने के साथ शुरू होता है और पूरे दिन तक अन्न जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यह एक महिला के पतिव्रता और पतिपरायण भाव को दर्शाने वाला पर्व है, जिसमें व्रती महिला अपने पति की दीर्घकालिक आयु और सौभाग्य की कामना करती है। इस निराहार व्रत के दौरान सूर्योदय से पहले व्रती महिला अपने पति की सुरक्षा और सुख शांति की कामना के साथ सरगी खा लेती है। इसके बाद पूरे दिन व्रती ने अन्न और जल का संपूर्ण त्याग करना होता है, जिससे उनका व्रत पूर्ण होता है और उन्हें विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस दिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्रती महिला गलती से भी अन्न और जल न ग्रहण करें, क्योंकि यह उनके व्रत को टूटने का कारण बन सकता है। इस नियम का पूरी तरह से पालन करने से ही उन्हें व्रत के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण की विशेष फल मिलता है, जो उनके पति की खुशी और सुरक्षा की प्राप्ति में सहायक होता है। करवा चौथ, जो सुहागिन महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, उसकी पूजा माता गौरी के समर्पण और पतिव्रता की भावना से भरी होती है। इस पूजा का विशेष त्योहारी माहौल में शाम के समय माता गौरी की पूजा अधूरी है बिना करवा चौथ की व्रत कथा सुनाई जाए। इस व्रत की कथा, जो शाम के समय सुनी जाती है, व्रती महिलाओं को इस विशेष दिन के महत्वपूर्ण संदेशों के साथ परिचित कराती है। कथा में सुहागिन औरत अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना करती है और उसके साथ विशेष रूप से गहरे संबंध का आभास करती है। शाम के समय माता गौरी की पूजा के दौरान व्रती महिलाएं कथा की अद्भुत बातें सुनकर अपने व्रत को समाप्त करती हैं, जिससे उन्हें व्रत की पूर्णता मिलती है और वह माता गौरी के आशीर्वाद में समृद्धि और सुख शांति की कामना कर सकती हैं। इस सांस्कृतिक परंपरा में कथा सुनना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सुहागिन महिला को विशेष भावनाओं से भर देता है और उसे पति के साथ अदृश्य बंधन की महत्वपूर्णता का एहसास कराता है। करवा चौथ व्रत का महत्वपूर्ण नियम है कि व्रती महिलाएं इस दिन में सोना नहीं करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से व्रत की पूर्णता होती है और उसका फल प्राप्त होता है। व्रत रखकर सोने से उत्तम परिणाम प्राप्त नहीं होता है और व्रत निष्फल हो सकता है, इससे दोष भी लगता है। करवा चौथ व्रत में सोना नहीं करने का यह नियम समृद्धि और सौभाग्य की कामना करने वाली महिलाओं के लिए है, जो अपने पति की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करती हैं। इस पर्व के विशेष दिन में सोने से व्रत की पूजा एवं त्याग का अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिससे व्रती महिला अपने सांस्कृतिक आदर्शों के अनुसार चरित्र निर्माण कर सकती है। हालांकि इस नियम की छूट वहां तक है जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों। यदि किसी को स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उसे इस नियम का पालन करने में छूट मिल सकती है। इससे उन्हें व्रत के माध्यम से आनंदित और संतुष्ट अनुभव हो सकता है, बिना किसी चिंता के कि वह व्रत का फल प्राप्त करेंगी या नहीं। करवा चौथ, जो विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण रीति है,
उसे अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहाग के सामान से जुड़ी सामग्री को दान करना एक प्राचीन परंपरा है, जो पतिव्रता और पति के साथ अदृश्य बंधन की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि के सामानों का उपयोग करती हैं, जो उनके सौभाग्य और सुख शांति की प्रतीक होते हैं। इसलिए इन सामग्रियों का दान किसी को नहीं करना उचित माना जाता है। यह दान न केवल एक सांस्कृतिक रीति का हिस्सा है, बल्कि यह भी पतिव्रता महिलाओं के बीच एक दूसरे के प्रति समर्पण और संबंध की महत्वपूर्णता को बढ़ाता है। इस अद्वितीय व्रत में उपहारों का एक दूसरे को देना सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है, जो विवाहित जीवन को और भी मधुर बना देता है। इसके साथ ही यह दर्शाता है कि सामूहिक रूप से इस पर्व का आयोजन करना एक परिवार के सदस्यों के बीच एकजुटता और साझेदारी का एक अद्वितीय माध्यम है।